दोस्तों, क्या हुआ जब रुपए की गिरती कीमत को लेकर सवाल पूछे जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वित्त मंत्री सदन में भड़क उठी और कैसे एक 2 कौड़ी के सर्वे का हवाला देकर पीएम मोदी का गुणगान करने लगी। एक तरफ जहां ईरान जंग के दौरान पीएम मोदी की विदेश नीतियों के चलते भारत की साख नीचे गिरती जा रही है, तो वहीं इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी संकट मंडरा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू गिरते गिरते नए रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन पीएम मोदी के मंत्रियों की बेशर्मी देखिए। रुपए की कीमत गिरने के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बता रहे हैं। दरअसल सोमवार को जब सदन में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने रुपए की गिरती कीमत को प्रधानमंत्री की साख से जोड़ते हुए बोलना शुरू किया, तो निर्मला सीतारमण बुरी तरीके से भड़क उठी और सवाल का जवाब देने के बजाय विपक्ष पर ही आरोप लगाने लगी। तो आज देश की संसद में रुपए की गिरती कीमत को लेकर वित्त मंत्री से ऐसा क्या पूछ लिया गया कि वो आग बबूला हो गई और उन्होंने कैसे बचकाने तरीके से रुपए की गिरती वैल्यू को सही ठहरा दिया है, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, आपको याद होगा जब यूपीए के दौरान रुपए की कीमत 55 से 60 के करीब हुआ करती थी, तो उस वक्त विपक्षी पार्टी बीजेपी यूपीए सरकार पर तरह तरह का हमला करती थी। सुषमा स्वराज संसद में बयान देती थी कि जैसे जैसे रुपए की कीमत गिरती है वैसे वैसे देश की साख गिरती जाती है। लेकिन आज जब रुपए की कीमत सैकड़े की ओर तेजी से बढ़ रही है, तो अब वही बीजेपी इस पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। आज जब वही सुषमा स्वराज वाला सवाल सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने सदन में वित्त मंत्री से पूछा, तो पहले तो बीच में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उनको सवाल पूछने से रोकने लगे, जिसके बाद धर्मेंद्र यादव पहले तो भड़क गए, लेकिन फिर उन्होंने रुपए की गिरती कीमत को प्रधानमंत्री मोदी से जोड़कर ऐसा सवाल पूछा कि मोदी मंत्रियों को तगड़ी मिर्ची लग गई। पहले आपको सुनाते हैं धर्मेंद्र यादव का ये पूरा बयान और उन्होंने क्या सवाल पूछा, वो भी आप सुनिए। श्री धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय वित्त राज्य मंत्री जी का जवाब मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैं अपने पूर्व सदस्य के साथ संबद्ध करते हुए, माननीय मंत्री जी, हम अपनी बात नहीं कह रहे, लेकिन पूरा देश प्रधानमंत्री जी की बात को ध्यान से सुनता भी है, मानता भी है। मैं आज इस मौके पर माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की बात जो पिछली बार उन्होंने याद दिलाई हमारे पूर्व साथी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रुपए के साथ देश की साख गिरती है। अध्यक्ष जी सवाल कर लें दीजिए, नहीं तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप नहीं अध्यक्ष जी, छोड़ दे रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ। छोड़ दो, बैठ जाओ। मैं छोड़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलो, जब सवाल करने ही नहीं देना अध्यक्ष जी, तो आप सवाल पूछो ना, जो एक बार। माननीय मंत्री जी, क्या आज आप इस बात पे कायम है कि प्रधानमंत्री जी की साख रुपए के साथ गिर रही है या नहीं? जो 60 रुपए का 94-95 रुपया हो गया, उसका स्पष्ट जवाब चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आप लोगों की बातें कुछ होती हैं और नीतियां बनाने के लिए बातें दूसरी होती हैं। आपने माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी जवाब में, वित्त मंत्री जी ने जवाब में कुछ देशों का उदाहरण दिया है। देर रात सरकार के लोग भाषण दे रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दूनी हो गई, 3 नंबर पे पहुंच गई, 4 नंबर पे पहुंच गई। और जब अर्थव्यवस्था के लिए आप जवाब देते हैं रुपए के मुकाबले पे, तो आप उदाहरण के तौर पे दक्षिण कोरियाई बोट कहते हैं, थाई बाट को कहते हैं, फिलीपीन पैसों को कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, वो दिन कब आएगा हमारे देश का जब हमारा मुकाबला डॉलर से होगा, पाउंड से होगा, यूरो से होगा? जिस तरह चौथी अर्थव्यवस्था की बात करते हो, विकसित देशों से आगे हम कब बढ़ेंगे? अब देखिए, जैसे ही धर्मेंद्र यादव ने रुपए की गिरती कीमत को प्रधानमंत्री की गिरती साख से जोड़कर सवाल पूछा, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आग बबूला हो गई और देश की अर्थव्यवस्था के सवाल को उन्होंने छोटा करते हुए उन्होंने एक ऐसे 2 कौड़ी के सर्वे का हवाला दे दिया, जिसके बारे में ना तो किसी ने सुना होगा और ना ही किसी ने उसमें हिस्सा लिया होगा। सोचिए, एक ऐसे सर्वे का हवाला देकर वित्त मंत्री पीएम मोदी की साख का पहले जो बचाव करती हैं और फिर विपक्ष पर ही देश की साख गिराने का सारा आरोप मढ़ देती हैं। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब सुनिए धर्मेंद्र यादव के सवाल पर कैसे वित्त मंत्री देश की संसद में भड़क उठी और पीएम मोदी का बचाव करने लगी। सर, आर्थिक परिस्थिति के ऊपर जब जवाब दिया जाता है, हर आंकड़ा का विवरण के साथ मंत्री जी पंकज चौधरी जी ने जवाब दिया।
फिर भी अगर प्रधानमंत्री का साख मैं याद दिलाना चाहती हूँ, 2 महीने पहले तक एक रीसेंट सर्वे में भी, ग्लोबली जो सर्वे हुआ, सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गण के पॉपुलैरिटी के ऊपर जहां सर्वे हुआ, भारत के प्रधानमंत्री सबसे ऊपर है। इकोनॉमी का विषय इन्होंने प्रश्न पूछा और भारत के प्रधानमंत्री का साख क्या है, इसका जवाब यही है, भारत के प्रधानमंत्री के साख ऊपर है। ये लोग उसको पचना मुश्किल समझ रहे हैं, इसीलिए बार बार उसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। जबकि भारत उठाए मगर जवाब जब देती हो सुनना चाहिए, लिसन टू द आंसर। सर, भारत के इकोनॉमी एकदम स्ट्रांग है, हमारे फिस्कल सिचुएशन स्ट्रांग है और फिस्कल डेफिसिट 5 साल में कैसे मेंटेन करके आ रहे, इसके ऊपर पूरे दुनिया में प्रशंसा हो रही है। और ये भी है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना बरकरार है, सॉलिड भी है। इसके कारण आज हम डॉलर का व्यवस्था को पूरे दुनिया देख रही है। हर एक इमर्जिंग मार्केट का इकोनॉमी के साथ भारत को तुलने में हमारे रुपया ठीक चल रही है, और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। सर, अगर प्रश्न पूछने वाले को कम से कम जवाब सुनने का क्षमता होना चाहिए। They should have the strength to hear the reply. सर, रुपये का विषय मैं बार बार इसी उदाहरण के साथ बोलना चाह रही हूं। रुपये का विषय में आप सुनिए जवाब, झूठ बोलने के लिए उधर से इधर आ गए। आपके स्थान पर जाइए अगर स्पीकर साहब बोलेंगे। सर, रुपये के एक्सचेंज रेट के ऊपर अगर इतना चिंता है, मैं इनसे याद दिलाना चाह रही हूं, बाकी सब मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जब नीचे गिर गए और फ्रेजाइल 5 में हम आ गए थे, वो समय रुपये के ऊपर चिंता हमारे ओर से हम जताया। मगर आज जब फंडामेंटल सब ठीक ठाक है और दुनिया में इतना चल रही है और हर देश के करेंसी ऊपर नीचे जा रही है, इनको सिर्फ एक विषय इनको पकड़ करके हमारी इकोनॉमी को, हमारे देशवासियों का कृषि को, हमारे देशवासियों का मेहनत को अंडरमाइन करने के लिए हमारी ऑपोजिशन अगर है वो ठीक नहीं है। आज हमारे देश का रिक्वायरमेंट है हमारे अपने जनता का मेहनत को हम कॉग्निसेंस में ले और उसका साथ खड़े रहे, उनके साथ खड़े रहे, ना कि हमारे देश को ही कभी बार बार नीचे दिखाने के लिए ये प्रयत्न जो चल रही है वो गलत है। अब देखिए, संसद में जहां देश की जनता को वित्त मंत्री से राहत देने वाले जवाब की उम्मीद थी, वहां निर्मला सीतारमण का इस तरह भड़क जाना साफ दिखाता है कि सरकार के पास ठोस जवाब नहीं है। धर्मेंद्र यादव ने जो सवाल उठाया वो सिर्फ एक सांसद का नहीं बल्कि हर उस आम नागरिक का सवाल है जो महंगाई और रुपए की गिरती कीमत से परेशान है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जिस मुद्दे पर कभी बीजेपी समेत देश के जाने माने सेलिब्रिटीज खुद सरकारों को घेरा करते थे, आज उसी मुद्दे पर सवाल पूछने पर सत्ता पक्ष को तकलीफ हो रही है। अब देखिए, एक तरफ डॉलर के मुकाबले रुपया 95 के करीब पहुंच गया है और वीडियो रिकॉर्ड होने पर 94.71 तक गिर चुका है, लेकिन इसके बावजूद वित्त मंत्री हालात को सामान्य बताने में जुटी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या सच्चाई से मुंह मोड़ लेना देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा? जब हालात इतने बिगड़ चुके हैं तो सरकार जवाबदेही से आखिर क्यों भाग रही है? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।